वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। हाँ, वही प्रूविंग वाला काम। सही, हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था shit, ये वाली आइडेंटिटीज। हाँ, ये 7 आइडेंटिटीज पहले पक्का करें, लेकिन थोड़े से सवाल रह गए हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मुश्किल वाली चीज़ पढ़ानी है आज। ठीक है जी। क्या करें इस सवाल में? थोड़ा सा मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ tan cot sec आ रहा, पहली अप्रोच हमारी ये रहेगी कि वी राइट दैट इन converted into cos and sin unless the expression is written in a plus b a minus b। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये बात समझ में आएगी, ये यहाँ चला जाएगा, ये बात समझ में आएगी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस cos x। सही, ऊपर चला जाएगा cos x माइनस sin x। चेक करते जाना कोई। अब क्या करें? कुछ नहीं सर, एलसीएम ले लें, है ना? कुछ और हमारे पास ऑप्शन और है? नहीं, कुछ और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो cos स्क्वायर x साथ साथ हो, ये आ जाएगा sin x माइनस cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा, एक काम और भी कर सकता हूँ मैं, जो कि मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। सुनना, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में सब कुछ सेम है। वापस बंद करके वापस रीस्टार्ट करो, शट डाउन करो, वापस रीस्टार्ट करो, जो भी ऐप, जो भी मोबाइल, लैपटॉप, शटपट जो भी यूज़ करो। अच्छा, देखो मैं इन दोनों को सेम करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? माइनस मैंने कॉमन ले लिया, समझना मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा, ले सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नहीं, जब माइनस लूँगा कॉमन तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये समझ में आया? बात तो एक ही, ब्रैकेट खुलेगा वो बन जाएगा। बिल्कुल सही, ब्रैकेट खुलेगा वही चीज़ बन जाएगी भाई। तो सर ये करने से फ़ायदा क्या हुआ? देखो क्या फ़ायदा हुआ। ये करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा? माइनस बना देगा, साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या आ जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। इन दोनों को माइनस साइन एक्स प्लस कॉस को यूँ करके लिख दिया मैंने कहा डिफ़िकल्ट फेज में आ गया, थोड़ा सा हाथ पैर चलाना खुद से। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स, और न्यूमरेटर में आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है cos x प्लस साइन एक्स, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी, ए माइनस बी।
और ये आपके पास आ गया cos x माइनस साइन x, ये आपके पास कट गया। देखा आपने, ग्रेप, दिस इज ग्रेप क्वेश्चन, ऐसा कोई वर्ड आया मार्केट में ना, cos x प्लस sin x। It was a good question. I like it. कसम से यार मुझे लगता है FB कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कभी डिप्रेसिंग न्यूज़ आती है ना तो क्लास लेने का मूड ही नहीं होता। क्या करें? क्या कर सकते हो? आप लोग बताओ 15 से कॉलेज खुल जाएंगे कि नहीं? आप लोग का कुछ सर्वे वर्वे हुआ है? तो फॉर्म फिल करा लिया आपसे? अब तो न्यू कैंपस बन रहा है, ज़बरदस्त, हाई फाई, स्विमिंग पूल के साथ। फुल काउंटर स्ट्राइक का रूम। हाँ हाँ, स्विमिंग पूल में से मस्ती कर रहा हूँ। स्विमिंग पूल कौन से कॉलेज में? किसी कॉलेज में शायद नहीं है। कैन आई प्रोसीड? देखा अब्दुल राफे का CS पक्का, बस खेलने वाली बातें करा लो। अगला सवाल कॉपी हो गया ना अनस भाई? मुबशिर भाई ओके, तला भाई ठीक है। क्या बुरा हुआ उसके साथ? अच्छा भी, सॉरी 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 सॉरी, कर लो कर लो। यस यस, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बेचारे के साथ बैड हुआ। आगे चलो, अब अगले सवाल पे आऊँ। सर यहाँ सब कॉस और सब साइन है, तो यहाँ तो हम कोई आइडेंटिटी लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एलसीएम लेने के। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप लोग बताओ कोई अपडेट आई है कॉलेज खुलने की? आपके कॉलेज की? नो अपडेट। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा कोचिंग वालों का। आधे बच्चे कह रहे हैं हम ऑनलाइन पढ़ना, आधे बच्चे कह रहे हैं मुझे हमें फिजिकल पढ़ना है। क्या किया जाए? मंडे, हसन अली खान मंडे। आप लोगों में से कितनों को ऑनलाइन पढ़ना है खाली? कोई है? एक बच्चा है, नहीं, दो हो गए। चार, कम है लेकिन है, ऑनलाइन की भी है, मतलब कहीं कहीं 50-50 रेशियो है। मेरा वोट तो ऑनलाइन के लिए है भाई, अगर टीचरों के भी वोट हो, माई वोट इज़ फॉर ऑनलाइन। देयर आर मेनी रीजंस। नो ऑनलाइन, कॉलेज शुड ओपन। यस, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, जो आप वेल्स के कोने पे जाके आप अपनी मजबूरी निकालते हो।
अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, आसवर समझ गए ना। बहुत शुक्रिया आपका मेरी तारीफ करने के लिए। एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। देखो आज नोकिया कहाँ गया, पीआईए किधर गया, आपको पता है? एक बात बताऊं, पीआईए एमिरेट्स, एमिरेट्स को बनाने वाला कौन था? पीआईए था। ये बात आप लोगों को पता है? हमसे जहाज लेके उड़ाते थे वो लोग स्टार्ट में, मैंने बात पढ़ी थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अब हमारे पास शायद 2 एयर बसेज हैं और वो उनके पास पता नहीं 400-500 साढ़े एयर बसेज हैं। हमारे पायलट्स हमसे जहाज बोरो करके उड़ाए थे उन्होंने स्टार्ट में। कहाँ हम रह गए और कहाँ वो निकल गए, बिकॉज दे केप्ट ऑन चेंजिंग। अफसोस होता है, सब हम बना रहे हैं। तो पता है ज़ारा की चीज़ें, फुटबॉल सॉकर की बॉल सियालकोट में बनती है, ज़ारा डीजल सब पाकिस्तान में बनता है। कहाँ पर है? एक आइडेंटिटी समझ में आई, बातों बातों में प्रूव हो गई। क्या समझ आई? सब वोट की बात नहीं है, क्लासेस भी हाँ आप सही कह रहे हो, ये बात आपकी सही है कि अभी खतरा टला नहीं है। दोनों को भी मिक्सचर लेके चलना चाहिए, ऑनलाइन किसी को समझ आ गया। जब हो जाए तो डन लिख देना ताकि मैं आगे बढ़ूँ। कितने सवाल रहेगा इसके, आखिरी है। कल उमर अकमल की बैटिंग देखी आप लोगों ने? ओए होए होए होए, अकेले मैच जिता दिया। मेरे सजेशन से क्या होगा, तो अपना कोचिंग का फिक्र कर रहा हूँ। उमर अकमल की बैटिंग नहीं देखी, तला भाई का, तला ने देखी होगी। सीपीएल में हाँ। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? डन तो बता दो। अकेले मैच जिताया उसने कल। चलो भाई आगे जा रहा हूँ, 2 सेकेंड्स। इसने रन तो बनाए होंगे 70 समथिंग। क्या छक्के मारे उसने, उठा उठा के ग्राउंड से बाहर। इसको ऐसे करें, तो पहले साइन में चेंज कर देते हैं। cos x upon 1 upon sin x plus 1 plus cos x upon 1 upon sin x minus 1। सही है, फिर एलसीएम ले लेते हैं। cos x upon 1 प्लस साइन एक्स, सिर्फ डिनोमीटर का एलसीएम ये है, साइन एक्स प्लस cos x upon 1 minus sin x upon sin x। फिर अगेन वही बात, ये भाई ऊपर भाग जाएंगे, ये हो जाएगा sin x cos x। आपको पता नहीं होता, मुझे जैसे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये अप्रोच बेस्ट थी या cos x इंटू cos x माइनस 1 कर लेना चाहिए था। तो ये बात जो है, ये
नहीं पता होती, करने के बाद ही कुछ आइडेंटिटी में आइडिया होगा, मुझे भी अभी आइडिया नहीं है। फिर प्लस cos x sin x अपॉन 1 माइनस sin x, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ क्या पता ये लंबा स्टेप हो और वो छोटा हो जाता। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लेते हैं सर, कुछ तो बचा ही नहीं आइडेंटिटी लगाने के लिए। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। इसको साइन एक्स प्रोसेस भी कर सकते हो, मैं अगले स्टेप में कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं किया अभी तो। अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1, ये आ गया, माइनस साइन ख़त्म ही नहीं हो रही है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखते जाना, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और मैं इनकी जगह बदल रहा हूँ, पहले साइन और कॉस लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। चलो कुछ तो अपने को कैंसिल होता नज़र आया, कुछ तो हमें सिंप्लीफाई होता नज़र आया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये था 1 प्लस साइन एक्स, हमेशा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस 2 आ रहा है ऊपर, आ रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गई प्रूफ। बचा क्या आपके पास, 2 sin x upon cos x which is 2 tan x। Again a good question। अब मुझे बताओ कौन सा स्टेप, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। सैमसंग के कहाँ तक मोबाइल आ गए, S10 तक आ गए, S11 आ गया। हमें क्या पता, हम तो एप्पल वाले हैं। S20 क्यों आ गया, ओहो एंड्रॉयड बेकार है यार, एंड्रॉयड इज फजूल, कौन बहस करेगा। ट्रिगर हो जाएंगे सब। भाई सही बात है, एप्पल में आज तक कोई वायरस नहीं आता, ना हैंग होता है, इससे अच्छी बात क्या है। एप्पल एंड्रॉयड से बेहतर है, इट इज़ अ फैक्ट, यू आर राइट माय फ्रेंड। अगले टेस्ट में फुल। एप्पल सबसे अच्छी बात है, हैंग नहीं होता, वायरस नहीं आता, लैपटॉप में एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं है, सोचो ज़रा यार, हर लैपटॉप में एंटीवायरस डालो बैठकर। आईपोड आईपॉड इतने टाइट बनाया है, ज़रूरत ही नहीं है। गूगल क्लासरूम गूगल ड्राइव है तो क्यों ट्रांसफ़र करूँ, यहाँ से उधर भेज दिया। जो चीज़ मैं अपने मैकबुक में सेव करता हूँ वही मेरी आईपैड में सेव हो जाती है, वही मेरे मोबाइल में सेव हो जाती है, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद सिंक करता है वो, यही तो अच्छी बात है एप्पल की। पर महंगा है महंगा।
महंगा है, महंगा। मैंने आपको चैलेंज दिया ना, वो चैलेंज पूरा करो, मैं आपको एप्पल आईफोन दूंगा। एक और चैलेंज दे दूँ? एक थ्योरम है कि हर क्यूब नंबर, हर नंबर, हाँ, ये भी एक चैलेंज दे रहा हूँ आपको, आईफोन के लिए। क्या कहते हैं? तीन नंबर का, हर नंबर तीन नंबर के क्यूब में लिखा जा सकता है, ये एक थ्योरम है। हर नंबर, लोगों ने इस पर बहुत रिसर्च करी, कंप्यूटर की स्पीड को टेस्ट किया। हर नंबर जो है वो क्यूब में लिखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि यार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब एक नंबर बन जाएगा। 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो, आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 36 को लिख दिया। ऐसे लोगों ने हर नंबर के ऊपर रिसर्च करी। जैसे कि अगर मैं इसका माइनस कर देता 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये 35 बन जाता। ये दो नंबर लिख लिए गए। ऐसी हर नंबर पे सर्च करी। 33 के बारे में लोग नहीं ढूंढ सके, ढूंढते रहे 2014 में जाके ढूंढ लिया कि किन तीन नंबर का क्यूब 33 बनता है। सेम नंबर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये आपके लिए चैलेंज है। 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 8 प्लस 1 17 लिख दिया, माइनस 33 लोगों को नहीं मिल रहा था, 42 लोगों को नहीं मिल रहा था। तो फारिग होते ना, आप ये सोच रहे हो, मुझे पता है फोन नंबर ज़रूरी है। अब तक जो मिसिंग है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर थे जो मिसिंग थे। इसके बाद 74 पे लोग आके टक गए। फिर ढूंढते रहे 74 मिल गया 2019 में। मुझे डेट्स ईयर याद नहीं। अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है 33 की है इसकी। अब जो लोग ढूंढ रहे हैं वो 114 ढूंढ रहे हैं। अब तक ये अननोन है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में ये अननोन है। आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे पैसे। 1 मिलियन US डॉलर नाम आएगा आपका। सिर्फ ढूंढना क्या है कि किन तीन नंबर से 114 बनता है। कैसा? किन तीन नंबर के क्यूब से 114 बनता है, आप बना लो, मुझे बताना। 1 मिलियन में से आपके थोड़े से आपको दे देंगे। सोचो किन तीन नंबर से ये बनता है। 114 में और क्या खास बात है इस नंबर में? यस, 3 नंबर के क्यूब का सम, डेसिमल नहीं, इंटीजर्स। बच्चों वाला सवाल है ना। इसमें एक और खास बात है, 114 में बड़ा प्यारा नंबर है। क्यों प्यारा नंबर है? क्योंकि कुरान में कितनी सूरह हैं? 114। 114 क्या है? मल्टीपल ऑफ 19। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर 19 के बहुत मिरेकल रखे हैं। 19 सिक्स, जैसे पहली सूरह इकरा, उसके अंदर भी वर्सेस हैं, वो भी मल्टीपल ऑफ 19 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी 19 है। सॉरी, उसमें जो लेटर्स हैं वो भी 19 है। बिस्मिल्लाह, उसमें 4 वर्ड्स हैं, बिस्म, अल्लाह, रहमान, रहीम। वो सारे कुरान में मल्टीपल ऑफ 19 में है। हाय, चलो ये बताओ इसलिए वापस जा रहा हूँ लेक्चर पे, और अब स्टार्ट करते हैं मुश्किल। लेकिन हम ले लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। मैं चाय बना लूँ। देखो कितना अच्छा है ना, ऑनलाइन ब्रेक भी ले लिया, चाय भी बन गई, थोड़ी न्यूज़ भी देख ली। अच्छा जी, तो न्यूज़ पे क्या चल रहा है, कैसा खौफनाक वाहियात ऐसे। अच्छा जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं। डबल एंगल, डबल एंगल,
यहाँ से स्टार्ट होगा असल P3। एड मैथ में है वो भी, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा असल। अच्छा, हमने आइडेंटिटीज लिखी थी, उसकी हमने कैटेगरी बनाई हुई। डबल एंगल क्या है भाई? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक आइडेंटिटी है। कॉस 2 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज नहीं होना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। अब मैं कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ, इधर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर तो है। तो आप कह सकते हो सर कॉस 2 थीटा तो इसके बराबर भी होता है। बिल्कुल सही। और कोई बच्चा कह सकता है सर इसकी जगह मैं लिख सकता था, कॉस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, तो इसकी जगह आ जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाता? 2 cos square theta minus 1. It means this identity can be written in 3 ways. एक्चुअल एक ही वे है cos square theta minus sin square theta, लेकिन ये 2 वे भी हैं। ये भी हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे जाहिर है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल तो आपको ये याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप इससे कहेंगे सर ये तो गिवन होती है। गिवन होने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको याद हो, आपके टिप्स में हो आइडेंटिटीज़, तो आप सही से अप्लाई कर पाओगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, या नहीं समझ में आया? cos 2 theta can be written in 3 ways. एक्चुअल एक ही वे है, इससे 2 और वे निकलते हैं, लेकिन वो 2 वे कैसे यूज़ होंगे ये जाहिर है जब हम सवाल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सही। और जाहिर है आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है किसी भी आइडेंटिटी की। और आपको समझ में आ रहा है इसकी हेडिंग डबल एंगल क्यों दी? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा नज़र आ जाएगा। ज़ाहिर है क्यों दी, क्योंकि डबल एंगल का मतलब क्या है? डबल एंगल का मतलब है 2 थीटा। जी बिल्कुल सही। 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है इंटेलिजेंट बच्चों से कि ये है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया सर। जी 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 यस। तो क्या ये सही लिखा है? कौन सा सही है? अपलोड तो हो जाएगा सर, लेकिन आज होता है कि नहीं ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। अपलोड तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। आइडेंटिटी का रूल है, सुनना, अगर आप एंगल के साथ छेड़छाड़ करते हो तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे वही राइट हैंड साइड पे भी एंगल के साथ करना पड़ेगा। मैं वापस बात रिपीट करूं, मैंने यहाँ एंगल के साथ 2 लगाया तो ये बन गई, तो शर्त ये थी कि मुझे इधर इधर भी एंगल के साथ 2 लगाना चाहिए। बात खत्म हुई। जैसे पहली आइडेंटिटी देखो कौन सी वाली थी। पहली आइडेंटिटी थी साइन 2 थीटा की, ये थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मुझे साइन 4 थीटा की चाहिए आइडेंटिटी तो क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल आया है
जिसपे काश अगर ये फिजिकल क्लास होती तो बच्चा पिट जाता। मैं आश्रय ही नहीं करता, मैं उस पर चढ़ के बैठ जाता 5 मिनट के लिए। वो कह रहा है कि ये अगर सही है तो ये भी तो सही है। मैं 5 मिनट पे उसमें बैठा रहता। मैं नाम नहीं ले रहा कि मैंने ठीक ठाक उसकी बेइज्जती कर दी है, आपस में प्राइवेट में चल रहा है। बचा ली तेरी इज्जत, अल्लाह मेरी बचाएगा इंशाल्लाह। खैर, ये आइडेंटिटी थी। इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में मैंने एंगल के साथ 2 इंट्रोड्यूस किया। तो राइट हैंड साइड पे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उन सब के साथ मुझे एंगल में 2 करना पड़ेगा। सर 2 क्यों करें? मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वो तो कुछ भी कर सकते हो आप। सर कुछ भी क्यों कर सकते हो? वो सवाल आएगा तो आपको पता चलेगा भाई। साइन 2 तो दोनों के साथ हो, एक के साथ नहीं, दोनों के साथ। तो क्या ये सही लिखा हुआ है साइन थीटा? मैं सिर्फ साइन से समझा रहा हूँ, एक से समझ में आ गया। क्या ये सही लिखा है साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2? ओ भाई ये मैं हटा दूँ क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। जी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तीनों सही है। बस फ़र्क क्या है, इधर से इधर आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इधर से इधर आने के लिए मल्टीप्लाई बाय हाफ किया। क्या कहते हो? तो ये बात हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सवाल कराऊंगा तो दिखाऊंगा। ये सब हटा देते हैं, इसका कोई फ़िलहाल काम नहीं है। और क्या चीज़ है? और है कंपाउंड। कंपाउंड एंगल। कंपाउंड का मतलब होता है एंगल इस तरह से लिखा हुआ है। मिटा क्यों दिया? वो ज़रूरी नहीं था। याद है हम इस तरह से पढ़ते थे साइन थीटा प्लस 30। अक्सर कुछ बच्चे नज़र आते थे एएस के अंदर जो ये हरकत कर देते थे कि साइन थीटा प्लस साइन 30। अब ये तो सही है ना, या ये गलत है? असफर भाई आप बता दो। जी जी आमीन करूँगा। गलत है बिलाल भाई, क्यों गलत है? तो क्या ये ठीक है ln x प्लस 2? क्योंकि हमने लॉग पढ़ लिया, लेट्स डू सम फन। क्या ये ठीक है या गलत है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? जी ये दोनों गलत है, क्योंकि ये फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज़ नॉट अ सिंपल नंबर्स। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये फंक्शन है। फंक्शन का ब्रैकेट ओपन करने का एक अपना तरीका होता है। ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आप लॉग पढ़ चुके हो। ये होना चाहिए था 2x। ये सही लिखा है ln x प्लस 2, ln x प्लस ln 2 इज इक्वल टू ln 2x। ये सही लिखा है जी, ये सही है। ये गलत है। जिस तरह लॉग का ब्रैकेट ओपन नहीं हो सकता, इसी तरह साइन का ब्रैकेट ओपन नहीं हो सकता। तो सर क्या हम कभी भी साइन का ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते? कॉस का टेन का? नहीं, हम कर सकते हैं, वही तो पढ़ रहे हैं। साइन, अब यहाँ पर मुझे 2 एंगल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ मैं ए और बी ले रहा हूँ। एंगल खोलने का एक तरीका है, वो क्या है? साइन ए कॉस बी। कितनी आइडेंटिटी हो गई? साइन बी कॉस ए। और लाइफ मुश्किल होती जा रही है। कॉस का है कॉस ए, उल्टा है, कॉस में कॉस साथ है, प्लस है तो माइनस हो गया, साइन ए साइन बी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे आप? ये हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ। अब मैं समझाता हूँ इसके नीचे, कि इसके नीचे ये अगर होता साइन ए माइनस बी, तो ये तो और बन गई। साइन के साथ साइन आता है,
ये मैं वैल्यू से भी करके दिखाता हूँ। कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर ये कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस, ये तो सब पेपर में गिवन होगी वही बात, आपको तो असल अप्लाई करना सीखना है। लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो क्या बात है। अब सर ये क्या था, एक और रुको मैं एग्जांपल कराऊँ। जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल साइन 90, साइन 90 कितना होता है बच्चों, बहुत मुश्किल सवाल है। साइन 90 होता है 1। साइन 90 को मैं दो एंगल में तोड़ रहा हूँ, दो एंगल में तोड़ रहा हूँ अपनी मर्जी से, आप भी अपनी मर्जी से तोड़ सकते हो। मुझे पसंद आए 30 और 60, समझाने के लिए, मुझे पसंद आए 30 और 60। एक को मैंने कहा ए, एक को मैंने कहा बी। अब फॉर्मूला देखते जाओ, ये फॉर्मूले से ओपन होंगे ना। साइन 30 ऐसे थोड़ी लिखूंगा, साइन 30 प्लस साइन 60, ये तो वही वाला भंड हो गया। ये फॉर्मूले से खुल सकते हैं, आंसर 1 ही आना चाहिए अगर ये सही है तो। देख लो भाई, साइन 30 कॉस 60 साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब अलग अलग वैल्यूज, अगर ये सही है, सही ओपन हुआ है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है। साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2। सर ये कैसे याद है, कैलकुलेटर बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। ये आ जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। ये भी क्या होगा, ये भी होगा हाफ, ये भी होगा हाफ। चेक करना जरा, चेक कर लेते हैं भाई। साइन 30 है हाफ, साइन 60 है, कॉस 60 है हाफ। अच्छा ये गलती है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। साइन 60 है √3/2, कैलकुलेटर यूज़ कर देते हैं, मेरी तरह ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कॉस 30 ले लेते हैं √3/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4, और 3/4 प्लस 1/4 1। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करा के दिखाया कि इसका मतलब क्या है। आप कोई भी एंगल ले लेते हैं, आप 70-20 ले लो, 45-45 ले लो, 60-30 तो ले लिया, 50-40 ले लो, सबसे इस तरह करने से आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई। और अगर मैं ले लेता लेट a इज इक्वल टू बी, अगर मैं ये सपोज कर लेता तो क्या होता, साइन a प्लस ए, ये हो जाता साइन 2a, यहाँ भी a आ जाता, यहाँ भी a आ जाता। देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो जाता, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए। तो डबल एंगल इज नथिंग बट जस्ट कंपाउंड एंगल। नहीं आई हजम, नहीं हुई हजम, ये हो गई, कितनों को हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, अब आप, इजी तो है ही नहीं, नहीं हुई हजम, सब लोग भाग गए मुझे लगता है। कॉस में साइन चेंज हो जाएगा जी, ये तो आइडेंटिटी तो प्रूव हुई इसलिए। ये रेड वाली चीज उतारनी है तो उतार लो, मैं हटा दूंगा अभी। यस यू आर प्लेइंग द डिफिकल्ट लेवल नाउ। अब आप डिफिकल्ट लेवल पे आ गए हो। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10 में और पंचायतें हैं,
रिपीट क्या करूँ, ये तो आपको याद करना पड़ेगी, जब भी तो मैं आपको टाइम दूंगा। ये आप याद कर लेना अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से आइडेंटिटी प्रूफ करो, तो मेरे भाइयों ने याद कर लेना। तो मैं सवाल कराऊंगा तो मैं लिंक करना सिखाऊंगा ना। अभी तो मैं आपको आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। 10 में और मसला है। 10 में मसला क्या है देखना, अगर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, ये आपकी 2 दफ़ा बैंड में जाता है। और माइनस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, डिनोमिनेटर का साइन ऑपोजिट हो जाता है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। तो अगर कोई बच्चा ये आइडेंटिटी देख के समझने की कोशिश कर रहा है तो भाई आपको समझ थोड़ी आएगी, आइडेंटिटी तो प्रूफ करने को आती है। इनको यूज़ कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है ये सीखना है। मैं आपको डराऊँ, एक चीज़ डराऊँ भाई, आप ये P3 है, P3 A2 है, हाँ A2 में हर सब्जेक्ट मुश्किल होगा, मतलब उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एएस के अंदर वो घेरते हैं बच्चों को ना, इतना आसान रखा हुआ है एएस के अंदर कि बच्चा घेर जाए, कमा ले हम लोग बच्चों से। और A2 में इतना मुश्किल कर देते हैं वो, जैसे कि भाई चाहते तो यहाँ से एएस में 2 आइडेंटिटी दी हैं भाई, आप इसमें डिवाइड कर देते, एएस में आप 7 कर देते, इसमें 7 कर देते P1 में, और ताकि बैलेंस हो जाता ना। लेकिन वो चाहते हैं एएस आसान रखें ताकि बच्चा मोटिवेट हो, पहले घेरें, दाना डालें और फिर बच्चों को गिराएं। एएस में जैसे आप पढ़ के आए हो, आप बेचारे क्या पढ़ के आए हो, आप सिर्फ एल्जिब्रा की पढ़ के आए हो, डिफ्रेंसिएशन। A2 में किसकी पढ़ोगे आप एल्जिब्रा की पढ़ोगे, आप एल्जिब्रा की पढ़ोगे, ट्रिक की पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल की पढ़ोगे, लॉग की पढ़ोगे, इम्प्लिसिट की पढ़ोगे, एक्स और पैरामेट्रिक की पढ़ोगे। आप सिर्फ ये पढ़ के आए हो एएस में। मैं सिर्फ आपको डरा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डरा रहा हूँ। खैर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार। नेवर गिव अप। वो जो ब्रदर्स थे जिन्हें जहाज उड़ाया था उनका क्या नाम था? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर ने फर्स्ट टाइम ये बोला होगा लोगों से कि हम मेटल उड़ाना चाह रहे हैं, तो लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होगा उनका। क्या कहते हो आप? फर्स्ट टाइम किसी ने बोला होगा ये कि हम मेटल को उड़ाना चाह रहे हैं, तो लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया, पागल हो गए क्या। लेकिन करके दिखाया उन्होंने भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये आपके पास आ गई आइडेंटिटी प्रूफ करने को। cos 3x को इसके बराबर प्रूफ करना है। नाइस हो, देखा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता हूँ। बस यूट्यूब चैनल खोलने की देर है। अच्छा जी। अब 3x, मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर 3x आ जाए, 3x की तो आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी है, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो मुझे यूज़ करनी है, वो भाई कौन है? वो भाई हैं ये, वो है ये। आइडेंटिटी दैट आई नीड टू यूज़ इज cos a plus b एंड दिस इज cos a cos b। अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा ना, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाली तो आसान है, ठीक है ना। अब मुझसे एक बच्चा कह सकता है सर यार 3x है, 3x की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, 2x की है। अब मुझसे कोई बच्चा कह सकता है सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x+2x। और कोई बच्चा कह सकता है सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x-x। कौन सा स्टूडेंट ठीक है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला?
चलो आपने कहा दोनों ठीक है, चलो मैं मान लिया। कौन सा ज्यादा अक्लमंद है? दोनों ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन सा ज्यादा अक्लमंद है, होशियार है? असफर, असफर भाई जैसा है। कोई जवाब ही नहीं, सेकंड वाला। कुछ बच्चों ने कहा सेकंड वाला क्योंकि वो मोटा है। डिस्क्रिमिनेशन करो तुम लोग। दोनों अक्लमंद है या नहीं? जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा अक्लमंद है। कर तो दूसरा वाला भी लेगा, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा अक्लमंद है। क्यों है? अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको साइड में रख देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे तुमने फर्स्ट वाला क्यों यूज़ किया। सुनना, एक चीज़ और लिख दूँ मैं क्या? तो मुश्किल नहीं लगेगा आपको इंशाल्लाह। कॉस टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ, मैं सारी आइडेंटिटी लिखता जाऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। ये देखो, ये तो पहली आइडेंटिटी है, ये तो इतनी यूज़ नहीं की जाती। या तो इसका ये वाला पार्ट यूज़ किया जाता है, टू कॉस स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनती है। या इसका ये वाला यूज़ किया जाता है। पेपर में ये लिखी होगी, ये दोनों नहीं लिखी होंगी। हाँ, अच्छा। लेक्चर की लास्ट स्क्रीन दिखाएं प्लीज़, एक बार प्रीवियस वाली। सफ़र करो, ये बात कंप्लीट होने तो फिर। वैसे मैंने सारी आइडेंटिटी तो लिख दी है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने कहा लेट 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x। लेट 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x, क्योंकि अक्लमंद बच्चा की तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos x प्लस 2x। तो पेंसिल से आप लिख सकते हो a और b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई मुश्किल? कुछ भी नहीं किया मैंने, x प्लस 2x के और आइडेंटिटी में डाल दिया। किधर डाला सर? इसकी कौन सी आइडेंटिटी में डाला सर? इस वाले में, इसमें प्लग इन कर दिया। कोई मुश्किल यहाँ तक? कोई मुश्किल? बताओ भाई बताओ, बताओ भाई बताओ। बोल ही नहीं रहे। ए, नहीं आया समझ में? आ गया सर। 3x को डिवाइड क्यों किया? कहाँ डिवाइड किया मैंने? कहाँ डिवाइड किया मेरे भाई? 3x को डिवाइड क्यों किया? ताकि कंपाउंड हो जाए ना। अच्छा ये कह रहे हो, ताकि कंपाउंड एंगल बना लूँ ना उसको। मैंने किया क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये पता चल गया कि ये मेरा a है, ये मेरा b है। सही है ना? पहला एंगल ये होता है, दूसरा b होता है। अब देखो, cos a की जगह x रख दिया, b की जगह 2x रख दिया। क्या मसला है यार? माइनस साइन a साइन b, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ x रख दिया भाई, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ 2x रख दिया। अब बताओ, अब आया समझ में? तो बोलोगे नहीं, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ सर, नाइस, ठीक है। अब अब अगर अक्लमंद बच्चा अहमद जैसा, अहमद असफर जैसा ऐसे करता तो वो क्या करता? ए और बी, वो इसको सही ओपन भी कर लेता। cos 4x cos x, माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देता, साइन 4x साइन x, ये भी सही है। लेकिन अहमद भाई अक्लमंद नहीं है तो सही। साइन ए साइन बी, ये माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? अरे मेरे भाई, cos 4x की आइडेंटिटी कहाँ है? बनानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अक्लमंद बच्चे की तरह करते तो cos 2x की आइडेंटिटी तो मौजूद है, sin 2x की तो मौजूद है। क्या मेरी बात समझ में आई कि हम पहली अप्रोच पे क्यों गए? अब करना क्या है? करना क्या है सुनना। अब कुछ नहीं करना। अब cos x, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगी cos 2x की आइडेंटिटी। इसकी जगह क्या आएगी? sin 2x की आइडेंटिटी।
अब मेरी बात गौर से सुनना, साइन 2x की मेरे भाई एक ही आइडेंटिटी होती है, तो जब भी साइन 2x आएगा आप कभी नहीं सोचोगे, आप एक मिनट के लिए भी नहीं सोचोगे, आप डायरेक्ट इसकी जगह ये लिख दोगे। लिख देते हैं सर, साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या यहाँ तक समझ में आया? मैं सिर्फ कॉस 2x और साइन 2x, जैसे ही 2x नजर आएगा आपको समझ में आ जाएगा ये तो डबल एंगल है, डबल एंगल की आइडेंटिटी लगानी है। और स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। तो मैंने किया क्या, मैंने इसकी जगह ये एंड में अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, पूरे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब आप इससे सवाल करोगे, हमेशा आप cos 2x पे पॉज होगे, रुकोगे, 2 मिनट रुकोगे, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करोगे। अगर है कि cos 2x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दो, एंड दी एंड आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अक्लमंद इंसान सही वाली यूज करेगा। तो अगेन वही बात, ये वाला अक्लमंद है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। ये अपने तलाबाई है। कौन सा अक्लमंद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? जल्दी बताओ, फौरन जवाब दिया करो। तला आ गया, अच्छा। तला भाई कैसे आप बता देते भाई, क्यों हो गया? बहुत मुश्किल हो गया ना। कोई बात नहीं, मैं सब मिटा के दोबारा से कराता हूँ, समझ में आ जाए। अक्लमंद इंसान राइट हैंड साइड को देखेगा और देखेगा राइट हैंड साइड में कॉस है कि साइन है मेरे भाई। याद रखना हमेशा, या तो ये वाली यूज होती है या ये वाली यूज होती है। अक्लमंद इंसान क्या करेगा, इतना मुश्किल थोड़ी है यार, राइट हैंड साइड को देखेगा ना, राइट हैंड साइड में कॉस है, साइन का कोई काम ही नहीं है, तो मैं इसको इसमें ले जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई? अब तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सबको हटा दो, भाड़ हो जाओ। अब वापस क्या हुआ, ये हो गया 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो आसान है, तो सबसे पहला सवाल है ए, आगे जाके क्या करोगे यार? माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स 4। मैं भी एक और दफ़ा कराता हूँ, ठीक है ना? हेंस प्रूफ्ड। इसका मतलब, अब मैं छोटी सी बात आपको याद दिला दूँ ताकि बहस ही ना हो ना, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को हम कहते हैं मासूम। अगर टेन 3x आए, साइन 3x आए या कॉस 3x आए, इन सबको हम कैसे ब्रेक करेंगे? लेट कैसे ब्रेक करेंगे एंगल को? इन सबको हम ब्रेक करेंगे 3x को x प्लस 2x या 2x प्लस x। क्या ये बात तो समझ में आ गई ना? और इसका रीज़न भी समझ में आ गया कि जब आप आइडेंटिटी ओपन करते हो कंपाउंड एंगल में, तो जब 2x आएगा तो 2x की आइडेंटिटी मौजूद है, 2x का मतलब होता है ये डबल। तो क्या ये वाला बात समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई कि हम इसमें क्यों ब्रेक कर रहे हैं, 3x को इसमें क्यों ब्रेक कर रहे हैं? कर क्यों रहे हैं ब्रेक? अब कोई बच्चा कहेगा उसको कर क्यों रहे हैं ब्रेक? अबे भाई 3x की आइडेंटिटी नहीं है, किसी में तो ब्रेक करूंगा ना यार। तो अपनी आसानी के लिए हम x प्लस 2x में ब्रेक करते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या ये बात समझ में आई कि x प्लस 3x को x प्लस 2x में ब्रेक करना है हमेशा? जैसे अगला सवाल साइन 3x है, तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर साइन 3x को मैं किस में करूं, ये नहीं पूछोगे। क्लियर? क्लियर? फिर जैसे ही आप ब्रेक करोगे, आप आइडेंटिटी लगाओगे, वो कौन सी लगाओगे?
भाई साइन अगर ए साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी है। जैसे अगला सवाल है, जैसे अभी सवाल हमने ये किया था, कॉस ए प्लस बी होगा तो ये लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी होगा तो ये लगाएंगे। साइन ए प्लस बी होगा जैसे क्वेश्चन 2 है तो ये लगाएंगे। tan 3x होगा तो ये लगाएंगे। क्या कहते हो, थोड़ा सा क्लियर हुआ? जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे तो उसके अंदर 2x आ जाएगा, जैसे आया सेकंड स्टेप में। ये जब 2x आएगा तो आपको sin 2x में कभी भी नहीं सोचना, आंख बंद करके sin 2x की जगह ये लिख देना है। इतना मुश्किल नहीं, अगर आपको एक दफा में समझ आ जाए ना। और cos 2x की जगह आपको हमेशा सोचना है, हमेशा। उसका तरीकेकार क्या है? राइट हैंड साइड। नहीं आया, अच्छा रुको, ये आपके पास एक और सवाल है। sin 3x मैं कैसे लिखूंगा, जल्दी से बताओ। कैसे लिखूंगा, पहला स्टेप क्या होगा? माइक ऑन करके बोल दिया करो यार। साइन 3x कैसे लिखेंगे? साइन, बिल्कुल सही उजैर भाई, थैंक यू। साइन x प्लस 2x। अब मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आपको नज़र आ गया कि ये साइन है, तो अगर आपने याद नहीं किया तो आप पेपर में फॉर्मूला बुकलेट पे जाओगे, फॉर्मूला बुकलेट को ओपन करोगे, 1 मिनट लग जाएगा। यहाँ लिखा होगा आपको ये a प्लस बी। अब कोई बच्चा इधर ही जाएगा ना, कॉस ए प्लस बी पे तो नहीं जाएगा ना यार। ये आ जाएगा साइन, उसको नज़र आ जाएगा कि यार पेपर में ये लिखा है, तो यार छाप लेगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब उसको करना क्या है, उसको जहाँ जहाँ ए आ रहा है फॉर्मूले में वहाँ एक्स लिखना है। इससे आसान मैं नहीं कर सकता कोई। जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ क्या लिखना है, 2x लिखना है। कोई दिक्कत? साइन 2x कॉस एक्स, कोई दिक्कत? अब वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, इधर बिल्कुल नहीं रुकेगा, इधर रुकेगा, 2 मिनट के लिए पॉज हो जाएगा, इधर बिल्कुल नहीं रुकेगा भाई। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। साइन 2x पे मत बोलना सर मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, मुक्का मारूंगा। इधर आ जाएगा, क्योंकि साइन 2x की होती ही एक आइडेंटिटी है। मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, आप देखते जाना। cos x, ये क्या हुआ, ये इस ग्रीन वाले की जगह आ गया। cos 2x की जगह वो रुकेगा, cos 2x की जगह वो रुक जाएगा और सोचेगा कि यार cos 2x की जगह क्या लिखूं, cos 2x की जगह क्या लिखूं। आप बताओ क्या लिखेंगे, क्या आप बता सकते हो? जब मैं ऊपर देखूं तो सही आंसर होना चाहिए। 1 - sin²। उजैर भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्यों लिखेंगे, वापस जा रहा हूँ। भाई कॉस की 3 आइडेंटिटी हैं, आप रुक के सोचोगे तो कौन हेल्प करेगा? राइट हैंड साइड मदद को आएगी। राइट हैंड साइड आपको खुद चीख चीख के बोल रही है, चीख चीख के। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, शाउट कर रही है ये कि भाई मुझे साइन में चेंज करो। मुझे तो आ रही है, आप लोग को आ रही है? ये हो जाएगा 1 - 2 sin² x। इसकी जगह आ गया 1। अब क्या है, अब कुछ भी तो नहीं है, अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। क्या कहते हो? या अभी भी क्लियर नहीं है, या अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है? 2 sin³ x प्लस 2 sin x cos²x। अब ये चीख चीख के बोल रही है, आवाज़ आ रही है? क्या चीख चीख के बोल रही है? बोल रही है मुझे चेंज करो, sin x माइनस 2 sin³ x प्लस। एक टाइम आएगा ये आइडेंटिटी आपसे बातें करेंगी जैसे मुझसे कर रही है। -sin²x बहुत लंबी हो गई। sin x प्लस 2 sin x माइनस 2 sin³ x हो गया।
3 sin x. Now I am open for questions. ठीक, अब मुझे बताओ कोई मसला था? सर ऊपर कर दे। ये ले मेरे दोस्त, किसी को भी सवाल पूछना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। चला भाई, समझ में आया? आपने लेट ज्वाइन किया है शायद। पीडीएफ कब भेजेंगे इसकी? तो मैं नहीं भेजूंगा, उस वाले की भेज दूंगा। अच्छा, क्योंकि जब तक पूरी सॉल्व नहीं हो जाएगी, वो तेरी, वो तेरी तो बहुत सारी है। फिर भेजूंगा। अच्छा जी सर, ऊपर कर दें। सर सिर्फ 3x या 2x ही आएगा, इसके अलावा आज तक तो नहीं आया, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया। अगर 5x आ गया, 5x, 4x आ सकता है, 4x आसान है, 4x में कराऊंगा। 2x प्लस 2x, डबल में कोशिश करो ना ब्रेक करने की। 5x आज तक आया तो नहीं, लेकिन अगर आ गया तो 5x में क्या करेंगे? 5x में आप करोगे क्या? 3x प्लस 2x। ऐसे आया नहीं तो ज़रूरत नहीं है, और 3x को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मतलब 3x के लिए पहले ही पूरा ये करना पड़ेगा, इसलिए इतना बड़ा सवाल आ नहीं सकता। एनीवेज, लेट मी लुक एट द क्वेश्चंस। सो लास्ट क्वेश्चन भी दिखा दे, ये लास्ट ही तो है। आइडिया आ गया है। हाँ, ये 4-5 नंबर की आइडेंटिटी होगी। मैं ऊपर वाला सवाल दिखा दूँ ज़रा, ये अलग अलग कर दूँ मैं, ताकि आपको कॉपी करने में आसानी हो जाए। किसी को अभी भी समझ नहीं, पहले ये वाला सवाल कॉपी कर लो अगर वो नहीं किया था तो। जो अंडरलाइन करता हूँ उसका, तो इधर मैंने आइडेंटिटी लगाई है। कोई सवाल नहीं है। पार्ट ए, पार्ट ए दिखा रहा हूँ जी। हाय, हो जाए तो बताना, फिर मैं पार्ट बी पे जाऊँ। इस सवाल में कितनी आइडेंटिटीज यूज हुई हैं? कितने आदमी थे? कितनी आइडेंटिटीज यूज हुई हैं टोटल? बताता है, ये एक ही है। हाँ, सोच के बताओ कितनी आइडेंटिटी यूज हुई है। एक ने बोला 3, एक ने बोला 4, एक ने बोला 2। 3 जीत रहा है, 3 जीत रहा है। और तो कुछ बोल ही नहीं रहा। 3 के 4, 2। 2 वाले भाई का मैं नाम नहीं लूंगा। 3 तो कलर हुए हैं, तो 2 कैसे यूज हो गई? यू डोंकी हो। 4 यूज हुई हैं, ये देखो। 3 कलर वाली एक हो गई, ये एक वाली एक हो गई, ये हो गई दूसरी एक सवाल में, ये हो गई तीसरी, और एक मेरे भाई स्टार्ट में भी तो यूज़ की थी, कॉस ए प्लस बी पूरी। 4 आइडेंटिटी। यू शुड बी सॉरी। अब दूसरे पे चला जाऊँ भाई मैं, दूसरे पे चला जाऊँ। एक और सवाल कराया, तला भाई ने बोला एक और सवाल कराया। ये कॉपी हो गया।
क्या बात कर दी तुमने। कर तो दिया लीनियर लॉ अपलोड। कौन है ये? किया हुआ तो है। एक और कराता हूँ। कॉस 4 थीटा कैसे ब्रेक करूँ, जरा जल्दी से बताओ। ये करे फिर भागे। कॉस 4 थीटा, 4 को कैसे ब्रेक करूँ? 2x प्लस 2x, जबरदस्त। ये हुई ना बात। तो हम लिख लेते हैं पहले आइडेंटिटी जो हमें यूज़ करनी है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, तो मैंने कह दिया लेट 4 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, नहीं मैंने गलत लिखा है, बता भी नहीं रहे। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 2 थीटा की जगह सर क्या आएगा? कॉस 2 थीटा की जगह आएगा क्या? अब ये आप अपने आप से सवाल करोगे क्या आएगा कॉस टू। कॉस टू थीटा की तो 3 आइडेंटिटी है। अब थोड़ा और ज़्यादा समझ में आना स्टार्ट होगा। ये वाला आएगा, ये आएगा, कि ये आएगा, तो ये आएगा। कॉस वाली आएगी, ज़बरदस्त कॉस वाली आएगी, ज़बरदस्त। थोड़ा और क्लिक किया तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके बाजू में भी क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अक्लमंद बच्चा लिख सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर। साइन पे आप कभी नहीं सोचोगे, डायरेक्ट लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेट है। अब कुछ नहीं, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। फौरन याद नहीं होगी, जब भी तो आप लिख के रखो ना अपने पास। ये हो गया ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाय, अब क्या करूं? कुछ नहीं करने सर, एक और आइडेंटिटी लगाते हैं। माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4, किधर लगाऊं? जाहिर है साइन की जगह। 4 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, मैं बताता हूँ कहाँ का आइडेंटिटी लगाई मैंने। अब मैंने इस साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। 2 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos 4 थीटा। ये दोनों भाई ऐड हो गए। 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हेंस प्रूव्ड। अब मैंने कहाँ का आइडेंटिटी लगाई मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने cos 2 थीटा की जगह ये लिखा। इसकी जगह कोई बच्चा ये भी कर सकता, देखना इसको ना लिखे और यहाँ स्क्वायर लगा दे, वो ज़्यादा अकलमंद होगा, तुम इससे ज़्यादा अकलमंद होगा। क्या कहते हो? इधर आइडेंटिटी आ गई, इधर आइडेंटिटी आ गई। फिर आइडेंटिटी आई इधर, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा, और इसकी जगह 2 साइन थीटा। अगेन मेरे पास स्क्वायर लगा सकते थे, समझ में आ रहा है? फिर साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आतला, हमजा, हानिया, इब्राहिम, कंजा, ऐसा, असगर, समझ में आया? इससे मुश्किल क्या होगा?
आप दो आइडेंटिटी नोट डाउन करो, तो आप होमवर्क करना। एक जल्दी से ये छापो, छापो, ये आप प्रूफ करना। ओ ये गलती है, क्या गलती है यार? जी बताओ, तो मिस्टेक कर दी प्लस माइनस की। कुछ अगर मैंने मिस्टेक कर दी और मैंने प्रूफ कर दिया तो ये मेरा टैलेंट है। ऐसे ही टैलेंट पेपर में बच्चों को नजर आता है। हाँ देखा तला भाई, थैंक यू, क्या जुगाड़ लगाई है मैंने। गलती करके मैं प्रूफ करके आया हूँ, वाह। वाह सर वाह। कोई बात नहीं, ये बात अपने तक रहेगी। जी जी, तला ने बता दिया मुझे, मेरी मिस्टेक थी वो। क्या कॉपी हो गया? होमवर्क दे दूँ अब? मतलब से प्रैक्टिस के लिए ना हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, अगर हो जाए तो मैं नहीं कराऊंगा, ना हो तो। सही। जी होगी इंशाल्लाह, डेफिनेटली होगी कल। एक ये नोट डाउन कर लो। क्या मिस्टेक थी? नहीं वो कुछ वो मिस्टेक नहीं थी, बस मल्टीप्लाई कराने में यहाँ 4 आना था, तो पहले मैंने 2 लिखा हुआ था, वो सही कर लेना आप लोग जिन्होंने नहीं देखा था। एक ये वाली कर लो, और देखना हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो तो हम बैठे। कर ली नोट? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 5 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5। और ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। ये वाली कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। दो दिए खाली। सेट है। एक ये, और एक ये। चला भाई, देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं है सर, इस पे भी 2 बीटा प्लस 2 बीटा होगा।